योग प्रेमियों को मेरी तरफ से नमस्कार। अगर आपका कमर में हमेशा दर्द रहती है या स्लिप डिस्क की समस्या है या आपका सटिका से परेशान है तो 5 आसन आप इस प्रकार अभ्यास करें। सबसे पहले आप इस प्रकार बैठे, बाएँ करवट लेते हुए आप लेट जाएँ। इस प्रकार लेटने पर आप बॉडी को सीधा रखें, दोनों हाथों को सीधा रखते हुए शवासन में लेट जाएँ। शरीर को स्थिर, मन को एकाग्र और साँस-प्रश्वास को सामान्य करें। अब यहाँ से दाहिने पैरों से इस प्रकार पैरों को धीरे-धीरे वापस लाएँ और एड़ी को नितंब के करीब सटाने का प्रयास करें, जितना हो सकता है। आप दोनों हाथों को इस प्रकार ग्रिप करें। अब साँस लेते हुए घुटने को चेस्ट के नज़दीक लाएँ। अगर यहाँ पे लाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप घुटना को यहीं रोकें, साँस को रोकें और 5 तक गिनती करें। 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद साँस छोड़ते हुए सीधे पैरों को और बॉडी को सीधा जाने दें। फिर एक बार इसी अभ्यास को पकड़े, धीरे-धीरे पैरों को क्लोज करें, दोनों हाथों से पकड़े और साँस लेते हुए इस प्रकार लाएँ। फिर साँस छोड़ते हुए सीधा शरीर को सीधा होने दें। दूसरे पैरों से इस प्रकार पैरों को क्लोज करें, दोनों हाथों को ग्रिप करें। अब इसको साँस लेते हुए घुटने को लाएँ। अगर आपको लाने में दिक्कत हो रही तो 5 की गिनती करें और फिर साँस छोड़ते हुए सीधा पैरों को वापस जाने दें। इसी प्रकार साँस लेते हुए लाएँ, साँस छोड़ते हुए पैरों को जाने दें। अब दोनों पैरों को एक साथ धीरे-धीरे एड़ी को नितंब के नज़दीक लाएँ और दोनों हाथों से ग्रिप करें। इस प्रकार साँस लेते हुए पूरा लाएँ, साँस छोड़ते हुए वापस जाने दें। फिर स्लो धीरे-धीरे पैरों को नज़दीक लाएँ और ग्रिप करें और इस प्रकार घुटने को नज़दीक लाएँ। अगर लाने में आपको दर्द हो रही है तो फिर इसी तरह साँस को रोक 5 तक गिनती करें। फिर 5 गिनती पूरे होने के बाद फिर पैरों को सीधा, शरीर को सीधा करें। ये आपका पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को आप क्लोज करें, इस प्रकार एड़ी को नितंब के नज़दीक लाएँ, दोनों हाथों को सीधा करते हुए। अब इस प्रकार अभ्यास करना है, कमर को ऊपर आना, साँस लेते हुए और छोड़ते हुए वापस लाना। तो इस प्रकार अभ्यास करेंगे, साँस लेते हुए ऊपर 1, साँस छोड़ते हुए डाउन, साँस लेते हुए 2, साँस छोड़ते हुए डाउन। अगर आप ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर में अगर दर्द हो रहा है तो आपको वहीं पे रोक कर के और गिनती को पूरा करें। ये आपका दूसरा अभ्यास हो गया। तीसरा अभ्यास के लिए पैर को क्लोज ही रहने दें, दोनों हाथों को इस प्रकार गिरी बना के गर्दन के नीचे रख लें। अब यहाँ से कमर तक के नीचे वाले भाग और कमर तक ऊपर वाले भाग को इस प्रकार घुटने को बाएं और बॉडी को दाहिने इस तरह से सांस लेते हुए ले जाएं, सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस लेते हुए घुटने को दाहिने और बॉडी को बाएं लाएं, फिर सांस छोड़ते हुए बॉडी को सीधा, फिर लेफ्ट साइड और बॉडी को राइट साइड, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए घुटने को राइट साइड, बॉडी को लेफ्ट साइड, इस प्रकार। तीसरा अभ्यास हो गया। चौथा अभ्यास इस प्रकार, आप दोनों हाथों को खुले छोड़ दें। अभी बायां पैर के ऊपर दाहिना पैर इस प्रकार रखें, बायां हाथों को दाहिना घुटने पर, दाहिना बाजू दाहिनी तरफ। आप सांस लेते हुए कमर के नीचे वाले भाग और कमर के ऊपर वाले भाग को, कमर से नीचे वाले भाग लेफ्ट साइड और कमर से ऊपर वाले भाग को राइट साइड सांस लेते हुए ले जाएं, सांस छोड़ते हुए सीधा, हाथों को सीधा और पैरों को सीधा होने दें। और दूसरी तरफ से इस प्रकार दूसरी अभ्यास, पैरों से घुटना को राइट साइड और बॉडी को लेफ्ट साइड सांस लेते हुए ले जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी अवस्था में लाएं। अभ्यास इस प्रकार
दूसरे पैरों से 4 अभ्यास। 5वां अभ्यास के लिए आप इस प्रकार बायां पैर को क्लोज करें, दाहिना पैर के ऊपर उसके घुटने के ऊपर इस प्रकार रखें। अब दोनों हाथों से ग्रिप करें इस प्रकार। अब सांस लेते हुए इसको अपनी तरफ लाएं, सांस छोड़ते ही सीधा पैर को दें। इसी प्रकार दूसरे पैरों से ये हो गया। दूसरे पैरों से इस प्रकार पकड़े, सांस लेते हुए लाएं, सांस छोड़ते हुए सीधा हों। फिर इसी प्रकार पकड़े, सांस लेते हुए अंदर नीचे, सांस छोड़ते हुए सीधा। फिर दूसरे पैरों से सीधा। अब इस प्रकार आराम से बाएं करवट लेते हुए आप बैठ जाए। दोनों पैरों को आराम से इस प्रकार घुटने को, पिंडलियों को नीचे तरफ लाएं, दोनों पैरों को एक साथ। फिर दोनों पैरों को खोलकर इस प्रकार आप आराम से बॉडी को रिलैक्स कर लें। इस तरह से 5 अभ्यास करने से आपका दबी हुई नसें खुलेगी और S1, L4, L5 में भी आपका ये राहत मिलेगा और शरीर में होने वाले दर्द से भी आपको आराम मिलेगा। थैंक यू।